Hello friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are welcome to my YouTube channel ज्ञान वारिधि। आज हम वुड्स डिस्पैच या मेग्ना कार्टा को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आज्ञा पत्र था वो प्रति 20 वर्ष बाद परिवर्तित किया जाता था। तो पहला जो चार्टर आया था वो 1813 में आया, दूसरा 1833 में और अब नेक्स्ट जो आना था वो 1853 में आना था। उस समय ब्रिटिश शिक्षा के उद्देश्यों व सरकारी नीतियों के कारण भारतीयों में बहुत ज़्यादा असंतोष था और साथ साथ ही आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक समस्याएं भी उत्पन्न हो गई थी। इन सभी परिस्थितियों के अनुसार 19 जुलाई 1854 मीन्स 1854 में एक घोषणा पत्र जारी किया गया। उस समय चार्ल्स वुड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे, अतः उन्हीं के नाम से इसे वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। घोषणा पत्र द्वारा निम्नलिखित जो समस्याएं हैं उनका स्पष्टीकरण किया गया। सबसे पहला कि कंपनी का प्रथम कर्तव्य यह होगा कि वो अन्य किसी विषय से अधिक महत्व शिक्षा को प्रदान करे, जो उस समय नहीं हो रहा था, ऐसा इस घोषणा पत्र ने कहा। देन प्राच्य साहित्य व भाषाओं को व्यर्थ न बताकर उसे देश की आवश्यकता बताया, पर साथ में यह भी कहा गया कि पाश्चात्य साहित्य व भाषा के महत्व को भुलाया नहीं जा सकता। मतलब यहाँ पर उन्होंने प्राच्य साहित्य, जो हमारा भारतीय साहित्य था, हमारी भारतीय भाषाएं थी, उनको भी एक यथोचित स्थान देने की बात की, लेकिन साथ में जो उनका पाश्चात्य साहित्य है, उनकी भाषा है, उसके महत्व को नहीं भुलाया जा सकता, ऐसा उन्होंने कहा। नेक्स्ट, शिक्षा के माध्यम के विषय में बात करते हुए उन्होंने कहा कि अंग्रेजी के साथ साथ भारतीय भाषाओं को भी शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। अब हम बात करते हैं वुड डिस्पैच की विशेषताओं की। तो सबसे पहली चीज़ कि शिक्षा की विषय वस्तु में कला, विज्ञान, दर्शन, यूरोपीय साहित्य आदि को शामिल किया गया। देन आधुनिक भारतीय भाषाओं में संस्कृत, अरबी, फारसी व अंग्रेजी को प्राथमिकता मिली। साथ में शिक्षा का संगठन 5 प्रकार के विद्यालयों में किया गया, जैसे प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय। ये जो विद्यालयों का विभाजन है या संगठन है, ये अभी भी इसी तरह से देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट, शिक्षा विभागों की स्थापना पर बल दिया गया। देन अध्यापक प्रशिक्षण मतलब टीचर एजुकेशन के विद्यालयों की स्थापना पर ध्यान दिया गया। साथ में महिला शिक्षा पर भी बल दिया गया। देन देश के हर भाग में व्यावसायिक कॉलेज और औद्योगिक स्कूल खोले गए तथा विधि, इंजीनियरिंग, कृषि व वाणिज्य आदि व्यवसायों का प्रशिक्षण भी दिया गया। शिक्षा में धर्मनिरपेक्षता को स्थान दिया गया। साथ ही शैक्षिक दायित्वों को उठाने की सरकार की स्वीकृति भी इसने प्राप्त की। अंग्रेजी में रुचि रखने वालों को अंग्रेजी व अन्य लोगों के लिए भारतीय भाषा प्रयुक्त हो, ऐसा इस घोषणा पत्र में कहा गया। साथ ही प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां भी देने की बात की और योग्य व्यक्तियों को नियुक्ति में वरीयता देने के ऊपर भी इन्होंने महत्व दिया। अब बात करते हैं वुड के घोषणा पत्र की संस्तुतियों की, मतलब जो रिकमेंडेशंस दी इस घोषणा पत्र में, उनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला था कि प्रांतों में शिक्षा विभागों की स्थापना व शिक्षा निदेशक एवं दूसरे निरीक्षकों की नियुक्ति करनी चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया। देन बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास में लंदन विश्वविद्यालय के प्रारूप के अनुरूप विश्वविद्यालयों की स्थापना करना तथा उनमें कुलपति, उपकुलपति आदि की व्यवस्था करना। साथ में ये विश्वविद्यालय कॉलेज से संबंध होंगे और उनका काम परीक्षा लेना तथा डिग्री प्रदान करना होगा, ये भी इन्होंने रिकमेंड किया। देन समस्त भारत में विभिन्न स्तर के स्कूलों की स्थापना होनी चाहिए। विभिन्न स्तर जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, प्राथमिक, मिडिल इत्यादि। वर्नाक्यूलर मतलब भारतीय जो भाषाएं हैं तथा अंग्रेजी, दोनों भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाए। साथ ही प्राइवेट स्कूलों में स्थानीय प्रबंध समिति कार्य करे और इन संस्थाओं के निरीक्षण का कार्य शिक्षा विभाग के सरकारी अधिकारी करें और साथ ही अध्यापकों के वेतन, पुस्तकालय, भवन निर्माण तथा छात्रवृत्ति आदि के लिए सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट, अध्यापकों के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था की जाए और इंग्लैंड जैसे नॉर्मल स्कूलों की स्थापना पर भी इन्होंने बल दिया। शिक्षित व्यक्तियों में मुख्यतः जिन्हें अंग्रेजी का कुछ भी ज्ञान है, उन्हें नौकरियों में वरीयता दी जाए। वरीयता का मतलब है प्राथमिकता, उन्हें प्राथमिकता पर अंदर नौकरियों में रखा जाए। देन स्त्री शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाए और इसके लिए धनवानों से दान रूप में राशि को स्वीकार किया जाए।
जो धनवान हैं उनके द्वारा जो दान दिया जाता है उसको स्वीकार किया जाए और उसे स्त्री शिक्षा की उचित व्यवस्था के लिए प्रयोग में लाया जाए। साथ में सभी भारतीय भाषाओं में उचित पाठ्य पुस्तकों का प्रबंध किया जाए। इससे पहले जो चार्टर आया था और फिर मैकॉले की डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी और मैकॉले मिनट आया था, उसमें ये कहा गया था कि सिर्फ अंग्रेज़ी भाषाओं के साहित्य का ही प्रबंध किया जाएगा सरकार के द्वारा, अन्य किसी का नहीं। लेकिन इस चार्टर में उस चीज़ को रिफाइन किया गया और कहा गया कि सभी भारतीय भाषाओं में उचित पाठ्य पुस्तकों का प्रबंध किया जाए। देन छात्राध्यापकों को छात्रवृत्तियां व शिक्षकों को अधिक वेतन देकर शिक्षा विभाग को आकर्षक बनाया जाए, जिससे से ज़्यादा लोग इसकी ओर आकर्षित हों और इसमें आएँ। देन घोषणा पत्र ने निस्यंदन सिद्धांत, छनाई सिद्धांत भी कहते हैं इसको, जो मैकॉले का दिया हुआ था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी, उसकी आलोचना की और सार्वजनिक शिक्षा के प्रचार पर बल दिया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वुड डिस्पैच को महाअधिकार पत्र क्यों कहा गया, मैग्ना कार्टा क्यों कहा गया। उसके लिए यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में इस अधिकार पत्र का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश कालीन शिक्षा को प्रारंभिक रूप प्रदान किया गया है इसके द्वारा। दूसरा, इसकी तुलना जो है वो पामीर के पठार से की गई है, जिसमें पहाड़ों की श्रृंखलाएं पूर्व से लेके पश्चिम की ओर चली गई हैं। जो मतलब आगे और पीछे दो ही जगह पर वो जा रही हैं और बीच में पामीर का पठार है। इस प्रकार यह घोषणा पत्र भी ऐसा है जहां से 40 वर्ष पीछे तथा बहुत आगे तक की शिक्षा का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। और इसका इतना महत्व होने के कारण ही जेम्स ने इसे शिक्षा का महाअधिकार या मैग्ना कार्टा कहा। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैग्ना कार्टा नाम इसको जेम्स ने दिया है, ये आप ध्यान रखेंगे, इसको नोट कर लीजिए कि शिक्षा का महाअधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा इसको जेम्स ने कहा है। और ये पहला ऐसा सरकारी दस्तावेज है जिसमें सरकार की शिक्षा नीति और योजना की पूरी रेखा प्रस्तुत की गई है। यह आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली की नींव का एक पत्थर स्वरूप है। अब बात करते हैं हम वुड डिस्पैच के गुणों की। तो सबसे पहला गुण जो इसमें है वो है निर्धन छात्रों को छात्रवृत्तियों की बात की। दूसरा, शिक्षा के विभिन्न स्तरीय विद्यालयों की स्थापना पर इन्होंने बल दिया। देन भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों का स्पष्टीकरण जो इसके द्वारा किया गया वो अभी तक नहीं किया गया था। साथ में व्यावसायिक शिक्षा हेतु स्कूलों व कॉलेजों की स्थापना की गई। स्त्रियों व मुस्लिमों की शिक्षा का विस्तार किया गया। निस्यंदन सिद्धांत, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी को अनुपयुक्त बताया और जन शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। भारतीय भाषाओं व साहित्य के महत्व को समझा और उन्हें पाठ्यक्रम में स्थान दिया। देन भारतीयों के विकास हेतु 5 बिंदुओं पर बल दिया गया इस घोषणा पत्र में। वो 5 बिंदु क्या हैं? पहला है भारतीयों का मानसिक विकास। दूसरा, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से परिचय, मतलब पहला तो भारतीयों का मानसिक विकास किया जाए और साथ में उन्हें पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से परिचित भी कराया जाए। उसके अलावा भारतीयों का जीवन स्तर ऊपर उठाना, क्योंकि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड उस टाइम बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड था, तो उसको ऊपर उठाने की इन्होंने बात की और नैतिक व चारित्रिक विकास पर भी इन्होंने बल दिया और साथ में राज्यों के लिए सुयोग्य कर्मचारी तैयार करने पर भी इनका अच्छा खासा महत्व था, बल था बेसिकली। अब हम बात करते हैं वुड घोषणा पत्र की कुछ कमियों पर। तो सबसे पहले कि शिक्षा ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में थी, पूर्णतः नियंत्रित थी। कोई और अगर अपनी बात कहना चाहता था तो वो मानी जाए या ना मानी जाए, ये सब ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में थी बात। देन सहायता अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए जो नियम थे उनको बहुत कठोर बना दिया गया था, जिसके कारण प्राच्य विद्यालय इस अनुदान का लाभ नहीं उठा पाते थे। देन वुड का मुख्य उद्देश्य पाश्चात्य सभ्यता व संस्कृति का विकास करना था। ये जो भी हमारे पास अधिकार पत्र आए या चार्टर्स आए उसमें जो काम कर रहे थे लोग, वो बेसिकली पाश्चात्य पैटर्न को या पाश्चात्य सभ्यता को ही फॉलो करना चाहते थे। सिर्फ ऊपरी रूप से भारतीयों के उत्थान की बात करते थे, लेकिन मुख्य उद्देश्य जो उनका था वो अपनी सभ्यता व संस्कृति का विकास एवं प्रचार प्रसार करना था। देन सरकारी स्कूलों में बाइबल का होना अनिवार्य था, जबकि ये कहा जाता था कि जितनी भी संस्थाएं हैं या शिक्षण संस्थाएं हैं उनको धर्मनिरपेक्ष रखा जाएगा, किंतु बाइबल रखी जाती थी और ईसाई मिशनरियों के द्वारा बाइबल का पठन पाठन भी चलता था। देन उच्च शिक्षा का माध्यम केवल अंग्रेज़ी थी।
प्राथमिक स्तर पर या माध्यमिक स्तर पर भारतीय भाषाओं को स्थान दिया गया था, किंतु उच्च शिक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी भाषा थी। साथ में सरकारी नौकरी हेतु अंग्रेजी की अनिवार्यता भी थी। जो लोग अंग्रेजी में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते थे या जिनको आती थी उनको नौकरी में प्राथमिकता दी जाती थी। देन शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति ना होकर परीक्षा में उत्तीर्ण होना रह गया था, क्योंकि जितने ज़्यादा अंक होंगे उस आधार पर सिलेक्शन होगा और इस कारण ज्ञान प्राप्ति से ज़्यादा लोगों को परीक्षा में उत्तीर्ण होना इम्पॉर्टेंट लगने लगा था। होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।